हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 87 और ये वर्कशीट है 14 अक्टूबर 2020 की। वर्कशीट का सब्जेक्ट है इंग्लिश और कौन सी क्लास के लिए है? क्लास 5 के लिए। बच्चों, आज की वर्कशीट आपकी टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड पर आधारित है। आज हम करने वाले हैं यूनिट 7 टॉपसी टर्वी लैंड। यहाँ बच्चों आप रोज़ की तरह अपना नाम लिख देंगे, यहाँ अपने टीचर का नाम लिख देंगे। तो क्या है आज की वर्कशीट का नाम? आज की वर्कशीट का नाम है टॉपसी टर्वी लैंड, जो कि एक पोयम है जिसे H.E. विल्किंसन ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम टॉपसी, आई लिव इन टॉपसी टर्वी लैंड। मेरा नाम टॉपसी है और मैं टॉपसी टर्वी लैंड में रहता हूँ। रीड द पोयम इन योर टेक्स्ट बुक टू नो अबाउट माई लैंड। अपनी किताब में दी गई पोयम को पढ़िए और मेरी दुनिया के बारे में जानिए। तो बच्चों, आप अपनी बुक में मैरी गोल्ड में यूनिट 7 निकालेंगे और ये पोयम पढ़ेंगे। एक बार हम इस पोयम की बात अभी कर लेते हैं। तो बच्चों, टॉपसी टर्वी लैंड एक ऐसी दुनिया है जहाँ सब कुछ ही उल्टा पुल्टा होता है। सारी चीज़ें उल्टी होती हैं। जो चीज़ होनी चाहिए उससे एकदम अपोजिट हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो ऐसी है दुनिया टॉपसी टर्वी लैंड। टॉपसी टर्वी मतलब अपसाइड डाउन। इस दुनिया में लोग सर के बल चलते हैं, हम पैरों पर चलते हैं, लेकिन इस दुनिया में तो लोग सर के बल चलते हैं। और टोपी को कहाँ पहनते हैं? टोपी को वो पैरों में पहनते हैं, हम तो अपने सर पर पहनते हैं। लेकिन ये है एक उल्टी पुल्टी दुनिया, तो यहाँ तो उल्टा ही होता है। और बसें कहाँ चलती हैं? बसें चलती हैं समुद्र में और बोट चलती हैं गलियों में, स्ट्रीट्स में। तो देखा आपने कितना उल्टा पुल्टा है सब कुछ। तो चलिए एक बार हम पोयम को रीड कर लेते हैं। The people walk upon their heads. The sea is made of sand. The children go to school by night in topsy-turvy land. बच्चे वहाँ पर कब स्कूल जाते हैं? रात में जाते हैं। हम सभी तो दिन में स्कूल जाते हैं, लेकिन ये उल्टी पुल्टी दुनिया, तो यहाँ पर बच्चे रात को स्कूल जाते हैं। The front door step is at the back. You are walking when you stand. You wear your hat upon your feet in topsy-turvy land. And buses on the sea you will meet, while pleasure boats are planned to travel up and down the streets of topsy-turvy land. You pay for what you never get. I think it must be grand. For when you go, you are coming back in topsy-turvy land. तो बच्चों, आप भी अपनी बुक में दी गई इस टॉपसी टर्वी लैंड के बारे में पढ़ेंगे। इस उल्टी पुल्टी दुनिया के बारे में दी गई पोयम को रीड करेंगे। अब हम करते हैं आज की वर्कशीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़, नाउ सर्कल द वर्ड्स दैट राइम विद लैंड। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनमें से उन शब्दों पर, उन वर्ड्स पर सर्कल करना है जो लैंड के साथ राइम करते हैं। राइम करते हैं मतलब वो शब्द जिनकी एक जैसी साउंड है, सेम साउंड है। तो बच्चों, लैंड के साथ कौन से वर्ड राइम करते हैं? जैसे स्टैंड, ग्रैंड। आप देखो, जब आप बोल रहे हैं तो एक जैसी आवाज़ आ रही है। सैंड, प्लैंड, हैंड, बैंड और वैंड। तो इस तरह से आप इसको कर देंगे, आपको सर्कल करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इमेजिन सम मोर थिंग्स अबाउट टॉपसी टर्वी लैंड, राइट दैम इन सेंटेंस बिलो। तो बच्चों, हमने टॉपसी टर्वी लैंड की कुछ चीज़ों के बारे में जाना कि वहाँ कैसा कैसा होता है। तो आपको कुछ और चीज़ें सोचनी है, इमेजिन करनी है कि वहाँ और क्या क्या होता होगा। तो कोई 4 बातें आपको यहाँ लिख देनी है। जैसे इन टॉपसी टर्वी लैंड सन राइजेज इन द वेस्ट। आप जानते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट होता है, लेकिन वहाँ उल्टा पुल्टा होता है तो हमने वेस्ट लिख दिया। इन टॉपसी टर्वी लैंड एनिमल्स स्पीक इंग्लिश। टॉपसी टर्वी लैंड में जानवर अंग्रेजी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं।
इन टॉपसी टर्वी लैंड्स फैंस आर फिटेड इन द ग्राउंड। आप जानते हैं ना, पंखे हम छत में लगाते हैं, लेकिन टॉपसी टर्वी लैंड उल्टी पुल्टी दुनिया है तो वहाँ ज़मीन में लगाते होंगे। लास्ट, इन टॉपसी टर्वी लैंड पीपल प्ले क्रिकेट इन रूम। तो बच्चों ये भी हम लिख सकते हैं कि टॉपसी टर्वी लैंड में जो लोग हैं क्रिकेट कहाँ खेलते होंगे, एक बंद कमरे में, जैसा कि हमारी दुनिया में नहीं होता, लेकिन उल्टी पुल्टी दुनिया में हो सकता है, होता होगा। तो ये 4 बातें आप लिख सकते हैं, और इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें हैं खुद से सोच कर आप लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Rewrite the jumbled sentences in proper order to make a topsy-turvy zoo story। बच्चों यहाँ पर एक स्टोरी की 5 लाइनें दी गई हैं, लेकिन ये भी उल्टी पुल्टी हैं। मतलब जो सबसे ऊपर होनी चाहिए थी वो कहीं नीचे है, और जो लाइन सबसे नीचे होनी चाहिए थी, सबसे लास्ट में होनी चाहिए थी, वो कहीं ऊपर है। तो ये भी उल्टी पुल्टी दुनिया की तरह उल्टी पुल्टी हो गई है। आपको इसे सही करके लिखना है, स्टोरी को सीक्वेंस में लिखना है कि सबसे पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो बच्चों मैंने यहाँ पर इसे सीधा करके लिख दिया है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। टॉपसी वेंट टू ज़ू विद हिज मदर। टॉपसी अपनी माँ के साथ ज़ू में गया। टॉपसी वॉज थ्रिल्ड। टॉपसी बहुत ज़्यादा खुश था, एक्साइटेड था। He saw a blue lion। उसने एक नीला शेर देखा। Then he saw a black giraffe with red spots। उसके बाद उसने एक जिराफ देखा जो कि ब्लैक कलर का था और उसके शरीर पर लाल धब्बे थे, स्पॉट्स थे। At last he saw a pink octopus sitting on a tree। और लास्ट में उसने क्या देखा, एक ऑक्टोपस देखा जो कि पिंक कलर का था, और वो कहाँ था, वो पेड़ पर था। तो बच्चों ये भी जो सारी बातें हैं कुछ उल्टी पुल्टी सी हैं, है ना, टॉपसी टर्वी लैंड की तरह ये जू भी टॉपसी टर्वी है। तो बच्चों ये है आपकी आज की वर्कशीट, और अब आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव। घर व्यवस्थित करने के लिए बच्चों की मदद लें और उन्हें घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चों आपको अपने माता पिता के साथ मिलकर अपने घर को व्यवस्थित करना है, मतलब जो चीज़ जहाँ रखी होनी चाहिए वहाँ रखनी है और अपने घर को साफ़ सुथरा रखना है। और बच्चों एक चीज़ है जो रह गई है, ये वाला क्वेश्चन से 3rd क्वेश्चन में ये वाली लाइन हमने छोड़ दी है। तो ये क्या है, इमेजिन एंड ड्रॉ द जू दैट टॉपसी वेंट टू। आपको उस ज़ू के बारे में सोचना है जहाँ पर टॉपसी गया, जिसके बारे में ये स्टोरी है। तो आपको उसका चित्र बनाना है। आप सोचें कि टॉपसी जिस ज़ू में गया वो कैसा था, वहाँ पर इसने ये चीज़ें देखी, तो आपको उनका चित्र बनाना है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। पहले वाले में हमने राइमिंग वर्ड्स किए, सेकंड वाले में हमने कुछ चीज़ें सोची जो टॉपसी टर्वी लैंड में होती होंगी, हमने वो लिखी, और थर्ड में हमने ये उल्टी पुल्टी स्टोरी को सही तरीके से लिखा। और इसी क्वेश्चन में हमने एक चित्र बनाया, उस ज़ू का चित्र बनाया जहाँ टॉपसी गया था। तो बच्चों आप कीजिए और अपने टीचर को व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।